नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली या आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन प्यारे साथियों जल्दी से जल्दी हो सके। तो इस क्लास को कौन कौन देख सकता है, वो चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो चाहे सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर, महिला सुपरवाइजर, ग्राम सेवक, यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, तो जुड़ जाइए हमारे साथ प्यारे साथियों, क्योंकि इस क्लास और आने वाली क्लासों के माध्यम से आपको करवाया जाएगा राजस्थान का संपूर्ण जीके। क्या करवाया जाएगा? संपूर्ण जीके करवाया जाएगा। और किस तरीके से करवाया जाएगा? अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न है ऑफिशियल आंसर की के साथ करवाए जाएंगे और व्याख्या सहित करवाए जाएंगे। और इस तरीके से व्याख्या करवाई जाएगी, अगर आपने व्याख्या पहले पढ़ भी नहीं रखी होगी ना, तो भी प्यारे साथियों टॉपिक यहां पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और किस तरीके से करेंगे? हम टॉपिक वाइज करने वाले हैं, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। चाहे उस टॉपिक से आरएस में क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर में, चाहे थर्ड ग्रेड में पूछा गया हो, सीईटी में पूछा गया हो, पटवार, ग्राम सेवक, पशु परिचर में तो अभी पूछे नहीं गए, चाहे पशुधन सहायक में पूछे गए हो, चाहे एलडीसी में पूछे गए हो, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, ऑफिशियल आंसर की के साथ करेंगे, व्याख्या सहित और ट्रिक के साथ और देखेंगे क्वेश्चन। और आज हमारी क्लास रहने वाली है 9 नंबर क्लास। कितनी नंबर? 9 नंबर क्लास रहने वाली है, यानी इससे पहले आपकी 8 क्लासें हो चुकी है। और पहला सब्जेक्ट हमने चुना है कौन सा? राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और जैसे ही हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, उसके बाद हम करेंगे राजस्थान का भूगोल, उसके बाद हम करेंगे राजस्थान का इतिहास। तो देखिए 8 क्लासों में अब तक आपको भाषा व बोलियां, साहित्य ग्रंथ व साहित्यकार, ये 2 टॉपिक एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक इनकी क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बना रखी है प्यारे साथियों, जाकर देख लीजिएगा। और आज हमारा 3 नंबर टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। 3 नंबर टॉपिक रहने वाला है लोक देवता, देवियां एवं संत संप्रदाय। कौन सा टॉपिक है? लोक देवता, देवियां, संत संप्रदाय हमारा टॉपिक रहने वाला है। और इस क्लास को आपको अंत तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि लोक देवता से, लोक देवियां से, संत संप्रदाय में अधीनस्थ बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, आरपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है राजस्थान सामान्य ज्ञान अध्यायवार सॉल्वर्ड पेपर, यानी जितने भी पेपर हुए सारे के सारे। और यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है, आप मंगवा भी सकते हो अपने घर पर। शानदार बुक है प्यारे साथियों, देख लीजिएगा। इसकी कीमत भी आपको दे दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या शानदार बुक है या नहीं है। तो देखिए एक बार देख लीजिए, यहां पर यह टॉपिक हमारा चल रहा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। देखिए 1 नंबर टॉपिक हमने कर लिया राजस्थान की प्रदेश की भाषा और बोलियां, फिर हमने कर लिया साहित्य, साहित्यकार, लेखक और समाचार पत्र। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय। और कितने नंबर पेज पर है प्यारे साथियों ये टॉपिक है? ये टॉपिक है हमारा 413 नंबर पेज पर। कितने नंबर पेज पर चलेंगे? 413 नंबर पेज पर चलेंगे। देखिए 413 नंबर पेज हमारा ये रहा। तो चलिए 413 नंबर पेज पर चलते हैं और देखिए कौन कौन से पेपर इसमें शामिल है। सीईटी ग्रेजुएशन, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, पीटीआई, लाइब्रेरियन, जूनियर इंडस्ट्रियल, जयन, हाउसकीपर, वीडियो एग्जाम, अल्ले एग्जाम,
यानी लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, चाहे लाइव स्टॉक हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, और भी देख लीजिए यहां पर सारे के सारे एग्जाम शामिल किए गए हैं। वो चाहे सेकंड ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, चाहे और भी हो, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हो, सारे के सारे हैं प्यारे साथियों। तो चलिए इस प्रकार रहने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए आरपीएससी द्वारा, प्रयोगशाला द्वारा, संगणक भर्ती में पूछे गए, स्टेनोग्राफर भर्ती में, पटवार के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता, कंपाइलर एग्जाम, ये सारे इन एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए 413 नंबर पेज पर हम चलते हैं। 413 नंबर पेज ये लीजिए प्यारे साथियों, 413 नंबर पेज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और टॉपिक हमारा रहने वाला है राजस्थान, लोक देवता, लोक देवियां और संत संप्रदाय। और पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे साथियों? पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहने वाला है 713 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 में नहीं 2022 में पूछा गया क्वेश्चन कि कन फटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? कौन सी देवी के गीत गाते हैं कन फटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ? ऑप्शन नंबर 1 देखिए जीर्ण माता, ऑप्शन नंबर बी देखिए नागणेची माता, ऑप्शन नंबर सी देखिए शीतला माता, ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है हमें? शंकराय माता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीर्ण माता, जिनकी गीत कौन गाते हैं? कन फटे जोगी गाते हैं। कौन गाते हैं? कन फटे जोगी गाते हैं। और कौन से वाद्य यंत्रों के साथ? डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ गाते हैं। तो चलिए जीर्ण माता की हम बात कर लेते हैं। देखिए आपको मैंने कहा था ना व्याख्या भी करेंगे। क्या करेंगे? व्याख्या भी बात करेंगे। तो देखिए जीर्ण माता की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? नंबर 1 पॉइंट पर चौहानों की कुल देवी। क्या कहा जाता है? चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? तो जीर्ण माता को कहा जाता है। किसकी देवी? चौहानों की कुल देवी। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था चूरू जिले में। कौन से जिले में? चूरू जिले में इनका जन्म हुआ था। और बात करें प्रतिदिन इन्हें भोग किसका लगता है? 2.5 प्याले शराब का। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2.5 प्याला शराब का भोग किन्हें लगाया जाता है? तो जीर्ण माता को लगाया जाता है। किन्हें लगाया जाता है? जीर्ण माता को लगाया जाता है। और एक और पॉइंट है प्यारे साथियों, कौन सा पॉइंट है? इनके गीत सर्वाधिक लंबे गीत है। क्या 4 नंबर पॉइंट है? जीर्ण माता के गीत क्या है? सबसे लंबे लोकगीत है देवियों में। और देवताओं में बात करें तो रामदेव जी के। लोक देवियों की बात करें तो सबसे लंबे लोकगीत किनके हैं? जीर्ण माता के हैं। कौन से वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाते हैं ये? डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। और कौन गाते हैं? कन फटे जोगी गाते हैं। कौन गाते हैं? कन फटे जोगी गाते हैं। और इनके गीत होते हैं वो करुण रस प्रधान होते हैं, क्योंकि 3rd ग्रेड जो एग्जाम हुआ था सर्वाधिक क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे गए थे। कौन से में कौन सा रस प्रधान है, कौन से में क्या रस प्रधान है, यानी जीर्ण माता के गीत में कौन से रस प्रधान है? करुण रस प्रधान है। कौन सा? करुण रस प्रधान है प्यारे साथियों। तो ये हो गया हमारा जीर्ण माता के बारे में एक परिचय। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और करंट की बात करें तो हाल ही में यहां पर एक रोपवे बन रहा है। और कौन सा रोपवे बन रहा है ये आपको बताना है। और इतना मैं बता देता हूं आपको कि काजल शिखर से लेकर, कहां से लेकर है? काजल शिखर से लेकर जीर्ण माता मंदिर तक बन रहा है रोपवे। और कौन सा रोपवे बन रहा है ये आपको बताना है कमेंट करके। और देखिए यहां पर कन फटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ जीर्ण माता देवी के गीत गाते हैं। जीर्ण माता चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है। और राजस्थानी लोक साहित्य जीर्ण माता के गीत सबसे लंबे गीत है, सबसे लंबे गीत है। और रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है। कहां पर है? रेवासा सीकर में। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 714। हमें क्या करना है प्यारे साथियों? हमें करना है मिलान। क्या करना है? मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। एक तरफ तो हमें क्या दे रखे हैं? लोक देवता। और दूसरी तरफ हमें क्या दे रखा है? इनका जन्म स्थान। क्या दे रखा है? इनका जन्म स्थान दे रखा है। तो देखिए नंबर 1 लोक देवता,
गोगा जी। तो गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। और इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। शीर्ष मेड़ी तो कहां पर है प्यारे साथियों? ददरेवा चूरू में। और धुड़ मेड़ी यानी धुर मेड़ी कहां पर है? यह है गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। फिर देखिए पाबू जी की बात करें तो पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लू फलोदी में हुआ था। कहां पर हुआ था पाबू जी का जन्म? कोल्लू फलोदी में हुआ था। फिर देखिए हड़बू जी, कौन है? हड़बू जी। और हड़बू जी का जन्म कहां पर हुआ था? बुंडेल नागौर में। हड़बू जी का जन्म कहां पर हुआ? बुंडेल नागौर में। और फंता जी कहां पर है? सांथू जालोर में। सांथू जालोर में यानी 1 नंबर, यानी गोगा जी तो ददरेवा यानी 1 में तो आ गया 2 नंबर। क्या आया? 2 नंबर। फिर 3 नहीं 2 में पाबू जी के साथ क्या आया? 3 नंबर वाला यानी कोल्लू आया। फिर देखिए हड़बू जी के साथ बुंडेल यानी 4 नंबर वाला आया। और फत्ता जी के साथ 1 नंबर सांथू आया। तो देखिए 2 3 4 1, जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे 2 3 4 1 वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया 2 3 2 नहीं, ये तो क्या है? 4 2 3 है, ये तो नहीं है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1, 2 3 4 1 यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में, पाबू जी का जन्म कोल्लू फलोदी में, हड़बू जी का जन्म बुंडेल नागौर में और फत्ता जी का जन्म सांथू जालोर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 715। और क्या है क्वेश्चन नंबर 715? संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। संत हरिदास कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे? यह हमें क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन देखिए निम्बारक संप्रदाय, ऑप्शन देखिए क्या है? निम्बारक संप्रदाय या अलखिया संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय। तो संत हरिदास के द्वारा, किसके द्वारा? संत हरिदास के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? तो निरंजनी संप्रदाय। अलख निरंजन कहते हैं ना, वो फिल्म देखी होगी आपने सांप वाली, अलख निरंजन। कौन कहते हैं? ये अमरीश पुरी कहते हैं ना अलख निरंजन। तो निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास के द्वारा चलाया गया था। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाकी संप्रदाय की भी हम बात कर लेते हैं जो हमें ऑप्शन में दे रखे हैं। नंबर 1 निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक है निम्बारकाचार्य। कौन है प्यारे साथियों? निम्बारकाचार्य। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अलखिया संप्रदाय के है लालगिरी। कौन है? अलखिया लालगिरी। अलखिया लालगिरी। मोय लाल तो लाख रुपए का है, यानी लाख यानी लख लालगिरी। निरंजनी कौन है? संत हरिदास। संत हरिदास। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी। कौन है? संत रामचरण जी। और लालदासी संप्रदाय के कौन है? लालदास जी। कौन है? लालदास जी। तो इतने आपको बता दिए प्यारे साथियों, और भी आगे आ जाएंगे सारे संप्रदाय इस प्रकार कंप्लीट भी हो जाएंगे। इसी प्रकार लोक देवता कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपने सुना ही होगा धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फलोए। जी हाँ प्यारे साथियों, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका राजस्थान का संपूर्ण जीके, वो चाहे भूगोल हो, कला संस्कृति हो, इतिहास हो, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भीलों द्वारा, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें यही मिल गया कि किनके द्वारा होगा? जो भी कुछ होगा वो भीलों के द्वारा होगा। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। भीलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय, किसके समय? लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाली लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? यानी लड़की का जब विवाह किया जाता है ना भीलों में, तो घरों में दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, और उन चित्रों को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, तहनिसा। ये तो गलत हो गया प्यारे साथियों, तहनिसा तो मांडना नहीं, फड़ नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भराड़ी। क्या हो जाएगा? भराड़ी कहा जाता है उन चित्रों को। लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं? भराड़ी कहा जाता है। और ये चित्र कब बनाए जाते हैं? विवाह के समय बनाए जाते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भीलों के द्वारा
भीलों के द्वारा लोक देवी के चित्र जिन्हें भराड़ी कहा जाता है घर की दीवारों पर अंकित किए जाते हैं। किस समय अंकित किए जाते हैं? विवाह के समय, जन्म के समय, मृत्यु के समय, या मांगलिक, या और कोई ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो किस अवसर पर ये चित्र बनाए जाते हैं? तो विवाह के समय ये चित्र बनाए जाते हैं। और कौन सी जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखिए यहां पर आपको यहां पर व्याख्या भी बताई जा रही है। भराड़ी लोक देवी, भराड़ी देवी भीलों की लोक देवी है। किनकी देवी है ये? भीलों की लोक देवी है। कौन सी देवी? भराड़ी देवी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भराड़ी देवी का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो आप क्या करके आओगे? भीलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। और अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए ना तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा राजस्थान जी के याद करने में। और कौन से अवसर पर है? विवाह के अवसर पर बनाए जाते हैं। और देखिए यहां पर पुराणों के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव के पुत्र निषाद द्वारा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान सीटी ग्रेजुएशन लेवल में यह क्वेश्चन पूछा गया कि बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? कहां पर है? बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो तल्लीनाथ जी का नहीं प्यारे साथियों, ये तो गलत हो जाएगा। हड़बू जी का अभी आपने किया था बुंडेल नागौर। मल्लीनाथ जी का तो मेरा लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और बच गया कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर सी, पाबूजी। क्या बच गया? पाबूजी बच गया, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लू फलोदी में हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लू फलोदी में हुआ था। और इनका मंदिर एक बना हुआ है बेंगटी गांव फलोदी में। कहां पर है? बेंगटी गांव फलोदी में, जहां हड़बू जी का मुख्य स्थल है। ये क्या कर दिया भाई साहब, हमने गलत कर दिया ना। कहां पर आ गए थे? सॉरी दोस्तों, यहां पर मेरे से गलती हो गई है प्यारे साथियों। कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे स्वीकार भी करता हूं क्योंकि गलतियां इंसान से भी होती है और मैं भी एक इंसान हूं। और गलती हो जाए और उसे स्वीकार नहीं करना यह बड़ी बात है प्यारे साथियों। अगर मैं कह देता यहां पर गलत दे रखा ऑप्शन, यहां पर सी आएगा पाबूजी, आप भी पढ़ लेते पाबूजी, तब यह गलत होता और एग्जाम में आ जाता, फिर सबसे बड़ी बात होती। लेकिन प्यारे साथियों यहां पर बेंगटी गांव कसोटी जोधपुर बिल्कुल सही है। यहां पर हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल है। और यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था हड़बू जी का जन्म बुंडेल गांव नागौर में हुआ था और पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लू फलोदी में हुआ था। इस कारण फलोदी सोचकर मैंने ये कर दिया होगा। और देखिए इनकी गिनती मारवाड़ के 5 प्रमुख पीरों में की जाती है। किनकी गिनती की जाती है? 5 पंच पीरों में हड़बू जी की गिनती की जाती है। और इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है प्यारे साथियों। और ट्रिक क्या है? पंच पीरों की राह में गोपाल। क्या ट्रिक है? राह में गोपाल इसकी ट्रिक है। और राह में गोपाल से क्या बन जाएगा? रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी, और मे से मेयाजी मांगलिया, और गो से गोगा जी, और पा से पाबू जी, यानी राह में गोपाल। राह में गोपाल इस पंच पीरों की ट्रिक हो जाएगी। और रामदेव जी के अनुयायी भी रहे हैं कौन है? हड़बू जी। और इनके गुरु का क्या नाम था? देखिए राह यानी रामदेव जी, और हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था प्यारे साथियों बालीनाथ। क्या था इनके गुरु का नाम? है बालीनाथ। इनके गुरु का नाम था। किनके गुरु का नाम था बालीनाथ? एक तो था रामदेव जी का और एक था हड़बू जी के गुरु का नाम है बालीनाथ था। और हड़बू जी को और क्या कहा जाता है? हड़बू जी को कहा जाता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। क्या कहा जाता है? शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। और इनका वाहन क्या था प्यारे साथियों? बहुत बार पूछा गया है कि हड़बू जी का वाहन क्या था? तो इनका वाहन था सियार। क्या था? सियार था। किसका सियार वाहन था प्यारे साथियों? हड़बू जी का। और इन्हें क्या कहा जाता है? सुकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है। इन्हें पंच पीरों में शामिल किया गया है। और रामदेव जी के ये मोसेरे भाई थे। और इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। क्या है? इनके गुरु का नाम है बालीनाथ है। और इन्होंने जोधपुर के शासक राव जोधा की भी सहायता की थी। और कौन सी तलवार भेंट की थी उन्हें? उन्हें तलवार भेंट की थी प्यारे साथियों, जिन्हें
उन्होंने क्या किया था, मंडोर को जीत लिया था, मेवाड़ के अधिकार को मुक्त कराने के लक्ष्य में भी ये सफल हुए थे। कौन है, हड़बू जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 718 नंबर क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र के अलवर में, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। यानी अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे, हमें ऑप्शन दे रखा है यहां पर, सुंदरदास जी, गरीबदास जी, लालदास जी या हरि रामदास जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लालदास जी। क्या हो जाएगा, लालदास जी हो जाएगा। और यहां पर देख लीजिए, संत लालदास जी का जन्म मेवात क्षेत्र अलवर जिले में हुआ था और ये संत दादू के समकालीन थे। किनके समकालीन थे, दादू के समकालीन थे। और इन्हें मेवात का कबीर कहा जाता है। मेवात क्षेत्र का कबीर किन्हें कहा जाता है, संत लालदास जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र का कबीर किसे कहा जाता है, तो लालदास जी को। और राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को। किसे कहा जाता है, दादू दयाल जी को। और ये संप्रदाय सद्भाव, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और पर्यावरण संरक्षक रहे हैं। कौन, लालदास जी। क्वेश्चन नंबर 719, और क्या है 719 नंबर क्वेश्चन हमारा, चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है। चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है, कल्ला जी को या मल्लीनाथ जी को या फत्ता जी को या झुंझार जी को। तो देखिए प्यारे साथियों, हम बात करते हैं कल्ला जी की। तो कल्ला जी को क्या कहा जाता है, चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चार हाथों वाले लोक देवता। और इनका जन्म कहां पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था सामनिया गांव। कहां पर है, सामनिया गांव, सामियाना या सामनिया गांव कह दीजिए, या सामियाना गांव, जो कहां पर है, डूंगरपुर में। कहां पर है, डूंगरपुर में है। और यहां पर क्या की जाती है प्यारे साथियों, कल्ला जी की पूजा की जाती है और केसर और अफीम यहां पर चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है, केसर और अफीम यहां पर चढ़ाया जाता है। कहां पर है, सामियाना डूंगरपुर में। कहां पर है, सामियाना डूंगरपुर में। अब देखिए थोड़ी सी और महत्वपूर्ण बातें किनकी, यहां पर बात करेंगे कल्ला जी की। तो कल्ला जी को क्या कहा जाता है, औषधि विज्ञान या योगा अभ्यास के लोक देवता। औषधि विज्ञान के लोक देवता किन्हें कहा जाता है, कल्ला जी को कहा जाता है। और इन्हें का क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है शेष नाग का अवतार। तो शेष नाग का अवतार किसे कहा जाता है, तो कल्ला जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कल्ला जी को कहा जाता है। और यहां पर सामियाना गांव है ना, यहां पर क्या है, काले रंग की इनकी मूर्ति है, जहां पर क्या चढ़ाया जाता है, केसर और अफीम चढ़ाए जाते हैं। और किनके द्वारा, भीलों के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किनके द्वारा, भीलों के द्वारा चढ़ाया जाता है। और इन्हें और क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, केहर भी कहा जाता है, कल्याण जी भी कहा जाता है, कमध्वज भी कहा जाता है, बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, कल्ला जी को कहा जाता है। और कल्ला जी की छतरी या बात करें इनकी सिद्ध पीठ कहां पर है, तो रनेला चित्तौड़गढ़ में रही, रनेला उदयपुर में। कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहां पर है, तो रनेला उदयपुर में, रनेला उदयपुर में, रनेला उदयपुर में। ये लीजिए प्यारे साथियों, ये हो गए हमारे कल्ला जी। आगे और भी व्याख्या करेंगे, देख लीजिए यहां पर सारी आपको बता दिया है, जितने भी आपको बताएं सारे के सारे बता दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमें क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ कुल देवी दे रखी है और दूसरी तरफ जातियां दे रखी है। तो करणी माता कौन सी जाति की कुल देवी है, तो करणी माता हो गई चारण जाति की। फिर देखिए संकराय माता तो खंडेलवाल की है। और आई माता, आई तो सीरो बनावे यानी सीरवी की, नारायणी तो नाई की हो जाएगी, यानी उल्टा दे रखा है में, पहले में 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, यानी 4 3 2 1 जिसमें हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 3 2 1 हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए करणी माता चारणों की कुल देवी, संकराय माता खंडेलवाल की कुल देवी, आई माता सीरवी जाति की कुल देवी और नारायणी माता है नाई जाति की
कुल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन 721 नंबर क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सभी क्वेश्चन सीईटी के आएंगे क्या? नहीं प्यारे साथियों, ऊपर आपको पहले ही बता दिया कि किन किन के क्वेश्चन इसमें आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, शिक्षा संत क्या? शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध है स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहां पर हुआ था? किनका जन्म? स्वामी केशवानंद जी का जन्म कहां पर हुआ था, यह हमें बताना है। और इन्हें क्या कहा जाता है? शिक्षा संत भी कहा जाता है। तो इनका जन्म क्या बाणासुर गांव में हुआ, क्या मगलूना गांव में हुआ, या हरनावा गांव में हुआ, या रामपुरा बेरी गांव में हुआ? तो इनका जन्म हुआ था मगलूना गांव में। किनका जन्म हुआ? मगलूना गांव में स्वामी केशवानंद जी का जन्म हुआ। और कब होता है प्यारे साथियों इनका जन्म? इनका जन्म होता है 1883 में। और 1883 में और क्या घटना होती है? 1883 में संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी के द्वारा की जाती है। और देखिए, राजस्थान में सीकर जिले के मगलूना गांव। अब आपसे पूछ सकता है कि स्वामी केशवानंद जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? तो सीकर जिले में हुआ था। कहां पर है? सीकर जिले में हुआ। और ये एक महान शिक्षा संत है। और इनका मूल नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिरामा। मूल नाम क्या है? बिरामा। इन्होंने लगभग 300 स्कूल, 50 छात्रावास, लाइब्रेरी बनाए थे। स्वामी जी 2 बार राज्यसभा के सांसद भी चुने गए थे। कौन है? स्वामी केशवानंद। इन्हें क्या कहा जाता है? इनका मूल नाम क्या? बिरामा। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? मगलूना गांव सीकर में हुआ था। और कब हुआ? 1883 में। 722 नंबर क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया क्वेश्चन है क्या है? राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहां पैदा हुए थे? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका आंसर क्या करके आएंगे? सबसे ज्यादा विद्यार्थी आंसर करके आएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या करके आएंगे? ऑप्शन नंबर बी करके आएंगे। और फिर घर आकर मिलाएंगे, क्या कहेंगे? ये तो हमारा गलत हो गया। कैसे हो गया प्यारे साथियों? क्योंकि हमें पूछा है कि राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सोडा डिगी भरतपुर में। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या है? तो राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों कि राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी का जन्म राजस्थान के टोंक जिले सोडा डिगी, मैंने क्या बता दिया था? टोंक ही बताया था ना, क्या और कुछ बताया था? सोडा डिगी गांव टोंक जिले में हुआ था 24 फरवरी 1720 को। इनके बचपन का नाम क्या था? राम किशन। इनके गुरु का नाम क्या था? संत करपाराम। देखिए, एक ही क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? राम किशन था। इनके गुरु का नाम क्या था? संत राम कृपा था। और इनके संरक्षण में राम सनेही संप्रदाय का गठन भी किया गया था, जिसका मुख्यालय भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में स्थित है। और इनका जन्म सोडा डिग्गी गांव टोंक जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति किस जिले से हुई है? सभी को पता है जसनाथी संप्रदाय कतरिया सर बीकानेर। और इसके संस्थापक कौन है? श्री जसनाथ जी। कौन है? श्री जसनाथ जी है, जिन्होंने शिक्षा कहां से ली थी? दीक्षा प्राप्त किससे की थी? गुरु गोरखनाथ जी से। और जसनाथ जी के उपदेश दिए गए उनका संग्रह इस संप्रदाय के अनुयायी इसके 36 नियमों वाली आचार संहिता का पालन करते हैं। ताकोड़ा ग्रंथों में मिलता है। कौन से ग्रंथों में? कोड़ा ग्रंथों में इनका 36 नियमों वाली आचार संहिता के पालन करते हैं। कौन है? जसनाथी संप्रदाय के लोग। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कनिष्ठ अभियंता और आरएएस परी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी दास और माधो दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? दादू पंथ के साथ, लालदासी के साथ, जसनाथी के साथ, या राम सनेही के साथ? तो इसका सही आंसर दादू पंथ हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा सही आंसर? दादू पंथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पर इसकी व्याख्या भी देख लीजिए प्यारे साथियों, दादू जी के बारे में क्या कह रहा है यहां पर। तो बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी या माधो दास जी नामक संतों का संबंध दादू पंथ नामक संप्रदाय से था।
बखना जी का जन्म कहां पर हुआ? नरेना में हुआ था। ये संगीत विद्या में निपुण थे। इनको हिंदू मुसलमान दोनों मानते थे। दादू पंथ के संस्थापक कौन है? दादू दयाल जी। दादू पंथ के संस्थापक कौन है? दादू दयाल जी, जिनका जन्म गुजरात के लगभग 1544 ईस्वी में हुआ था और इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। तो देखिए, मेवात क्षेत्र का कबीर तो किसे कहा था? लालदास जी को कहा जाता है। और हमने बात की यहां पर राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल जी को कहा जाता है। इनकी व इनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। इनकी रचनाएं कौन सी भाषा में हैं? ढूंढाड़ी भाषा में। दादू निर्गुण निराकार भक्ति के संत थे। इनके उपदेश दादू री वाणी और दादूरा दुहा में संग्रहित है। इनके शिष्यों में गरीबदास जी, मिस्कंदास, रज्जब जी और देखिए यहां पर सुंदरदास जी थे। और दादू पंथ की शाखाएं नंबर 1 विरक्त, नंबर 2 नागा शाखा, नंबर 3 खाकी शाखा और फिर नंबर 4 उत्तरादे शाखा और नंबर 5 खालसा शाखा। तो दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी प्यारे साथियों? तो 5 शाखाएं थी। कौन कौन से थी? विरक्त, नागा, खाकी, उत्तरादे और खालसा। कौन कौन सी? एक बार दोबारा बोलिए। विरक्त, नागा, खाकी, उत्तरादे और खालसा, ये 5 शाखाएं थी किसकी? दादू पंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जीवन भर धुल्ले के बेस में रहने वाले दादू के उपदेशों को बखन करने वाले संत कौन थे? यानी दादू के उपदेशों का प्रचार किसने किया था? जो जीवन भर धुल्ले के बेस में रहे थे। सुंदरदास जी, रज्जब जी या रामपाल दास जी या माधोदास जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रज्जब जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रज्जब जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस व्याख्या से में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से दादू पंथ की शाखाएं में सम्मिलित नहीं है। विरक्त है प्यारे साथियों, खाकी है, नागा है, उत्तरादे है और कौन सी थी? खालसा थी। और कौन सी थी? खालसा। लेकिन गौड़ीय शाखा दादू संप्रदाय से नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आरपीएससी OAA 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में पूछा गया कि दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो कितनी शाखाएं थी प्यारे साथियों? 5 शाखाएं थी। कौन कौन सी? विरक्त, खाकी, नागा, उत्तरादे और खालसा, ये 5 शाखाएं थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दादू पंथी उप संप्रदाय से नहीं है? तो देखिए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। खालसा है, नागा है, खाकी है, उत्तरादे भी है और विरक्त भी है, लेकिन चंडाल संप्रदाय दादू से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको बताया था, अल्ले के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और दादू पंथ और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर देखिए, दोबारा से नहीं, तिबारा से नहीं, चौबारा से नहीं, यानी 5 से रिपीट हो रहे हैं, यानी 5वीं बार आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दादू पंथ से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रयोगशाला सहायक में ये क्वेश्चन है पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? रज्जब वाणी। कौन सी वाणी? रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ संप्रदाय से संबंधित है? दादू से, बिश्नोई से, राम सनेही से या निम्बारक संप्रदाय से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादू संप्रदाय से। तो यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। व्याख्या में क्या कहा जा रहा है? रज्जब वाणी पुस्तक दादू पंथ संप्रदाय से संबंधित है। रज्जब वाणी दादू के उपदेशों का बखान किया गया, यानी इसमें दादू के उपदेशों को लिखा गया। किसमें? रज्जब वाणी में। बालिंद जी इनके शिष्य थे। कौन थे? बालिंद जी इनके शिष्य थे। दादू दयाल जी का जन्म आपको बता दिया कि गुजरात में 1544 की ईस्वी के आसपास हुआ था। और यहां पर पंथ की स्थापना यानी दादू संप्रदाय की स्थापना कब की थी? तो 1574 में सांबर के पास की थी। सांबर में 1574 में दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल जी के द्वारा की गई थी। और दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है तथा इनके सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरिबा कहा जाता है। इनकी जाति एवं धर्म को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग इन्हें दुनिया मानते हैं और दादू दयाल जी के पश्चात गरीबदास
उत्तराधिकारी बने थे। दादू दयाल जी के पश्चात अधिकारी कौन बने थे, उत्तराधिकारी कौन बने थे, गरीबदास बने थे। और बालिन जी किन के शिष्य हैं, दादू दयाल जी के। और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया ग्राम सेवक के एग्जाम में। बालिन जी के गुरु कौन थे, तो बालिन जी के गुरु थे दादू दयाल जी। बालिन जी के गुरु कौन थे, दादू दयाल जी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए फिर क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको व्याख्या बताई उन्हीं में से क्वेश्चन है कि दादू दयाल जी के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किए गए थे गरीबदास जी। कौन थे, गरीबदास जी थे ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो 3 नंबर क्वेश्चन हमने किया था ना, वही क्वेश्चन है ये। जो हमने 3 नंबर क्वेश्चन किया था वही का वही क्वेश्चन। और कितने एग्जामों में पूछा गया, हथकरघा, महिला सुपरवाइजर, कनिष्ठ अभियंता, अन्वेषक भर्ती और आरपीएससी प्रयोगशाला में। और वहां पर सीईटी में पूछा गया था। वहां पर तो क्या पूछा गया था कि संत हरिदास जी का संबंध किससे है, तो निरंजनी संप्रदाय से। और यहां पर क्या पूछ लिया गया कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो संत हरिदास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कौन सी शताब्दी की बात करें तो 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। निरंजनी संप्रदाय ज्ञान भक्ति वैराग्य का सम्मिश्रण है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 735 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी द्वारा 2015 में नहीं 2017 में पूछा गया क्वेश्चन कि संत माव जी का संबंध है। तो संत माव जी का संबंध कहां से है, डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, अलवर से। तो संत माव जी का संबंध किससे है, डूंगरपुर से। और डूंगरपुर से क्या संबंधित है प्यारे साथियों, बणेश्वर धाम। क्या, बणेश्वर धाम नवाटापुर डूंगरपुर में। बणेश्वर धाम है नवाटापुर डूंगरपुर में। कौन सी नदियों के संगम पर, सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है बणेश्वर धाम। क्या, बणेश्वर धाम। संत माव जी का जन्म डूंगरपुर जिले के साबला गांव में हुआ था। यह पूछा गया क्वेश्चन है कि साबला गांव में जन्म किनका हुआ था, तो संत माव जी का हुआ था। माव जी द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय निष्कलंक संप्रदाय माना जाता है। और इस संप्रदाय के उद्देश्य मानव जाति के पाप कर्मों, दुराचार, उदित कलंक को धोकर निष्कलंक समाज की स्थापना करना था। यानी निष्कलंक संप्रदाय किनके द्वारा चलाया गया था, संत माव जी के द्वारा चलाया गया था। और आपने वो सुना ही होगा, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना माव जी के द्वारा की जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय की बात हो रही है। तो बिश्नोई निम्नलिखित में से किन की पूजा करते हैं, तो बिश्नोई करेंगे जाम्बो जी की, क्योंकि जाम्बो जी के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और आरपीएससी द्वारा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर देखिए बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बो जी 1451 से 1526 ने अनुयायियों के लिए 29 नियम आधारित किए थे। कितने नियम, 29। देखिए 20 धन नो, 20 नोई। बिश्नोई विष्णु और कृष्ण को एक देवता के रूप में पूजते हैं और उन्हें सव्य को जम्बेश्वर के अनुयायी कहते हैं। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, मुकाम बीकानेर में। प्रमुख पीठ कहां पर है, मुकाम बीकानेर में। और जाम्बो जी के माता पिता का क्या नाम था, माता का तो नाम था हंसा देवी और पिता का नाम क्या था, लोहट जी। क्या था, लोहट जी। लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब हुआ था, तो लोक देवता जाम्बो जी का जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है 1451 में। और कब तक रहते हैं ये जीवित है, 1526 तक। यानी 1451 से लेकर 1526 तक इनका जीवन काल था। किनका, हमारे लोक देवता जाम्बो जी का। हमारे लोक देवता जाम्बो जी का, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है। और मुकाम है कहां पर प्यारे विद्यार्थियों, मुकाम है कतरियासर, बीकानेर में नहीं, मुकाम बीकानेर में ही है। कतरियासर तो अलग हो गया, मुकाम कहां पर, बीकानेर में। और ये किससे संबंधित है, बिश्नोई से संबंधित है। किससे, बिश्नोइयों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक था, तो कौन थे प्यारे विद्यार्थियों, हड़बू जी, पाबू जी, जाम्बो जी या गोगा जी, तो कौन थे, जाम्बो जी थे बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक। एलडीसी एग्जाम, आरपीएससी 2017, कनिष्ठ अभियंता, महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था, तो उनका नाम है जाम्बो जी। जाम्बो जी के माता का नाम तो
हंसा देवी था और पिता का नाम क्या था? लोहट जी था। यानी ये हुए हमारे आज के क्वेश्चन और आपको कमेंट करके बताना है 741 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि राजस्थान का ग्रामीण बिश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? हड़बू जी का, मेहा जी का, जम्बू जी का या पाबू जी का? आपको कितनी बारी बता दिया प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन, तो फिर भी आपको कमेंट करके बताना है ताकि मुझे भी पता चले कि आप लास्ट तक क्लास देखते हो या नहीं देखते हो। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार नए टॉपिक नहीं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए कितने क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? थार की वैष्णो देवी चल रही है। यहां पर लोक देवता की बात 713 से लेकर कितने क्वेश्चन है? 713 से लेकर यहां पर कुल देवी की बात है 756। ये रहा, यहां तक है। यानी ये क्वेश्चन, ये कितने नंबर क्वेश्चन है? 875। यानी लगभग कितने क्वेश्चन हो गए? 713 से 813, फिर मान लीजिए 50 क्वेश्चन और, तो लगभग क्वेश्चन हो गए 150 क्वेश्चन के आर पार। यानी सभी के 50-50 क्वेश्चन है और व्याख्या अलग से, यानी 150 प्लस में इंटू में गुणा कर लीजिए 4 से, 15 तिया 45, 15 चौके 60, लगभग 600 क्वेश्चन हो जाएंगे और 600 क्वेश्चनों में ये तीनों टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा इसी प्रकार पढ़ने के लिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।